CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। बिजली निजीकरण के खिलाफ चंडीगढ़ में लगातार आंदोलनों और प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। सेक्टर 22 में भूख हड़ताल पर बैठे कांग्रेसी नेताओं ने साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में बिजली का निजीकरण नहीं होने देंगे, क्योंकि इसका खामियाजा शहर के लाखों लोगों को भुगतना पड़ेगा, भले ही चंडीगढ़ शहर की जनता कुंभकर्णी नींद में ही क्यों ना सोई हुई हो। इसी को लेकर हमने बात की ओमलता, बलराज सिंह जड़ियाल और हरभजन सिंह से, तो उन्होंने जो बताया गंभीरता से सुने कि कितनी हालत बदतर है इस शहर की। ओमलता, जॉइंट सेक्रेटरी, कांग्रेस चंडीगढ़। मैं धन्यवाद करती हूँ मधुकर जी, आपका बहुत बहुत कि आप गरीबों की और हमारे चंडीगढ़ की आवाज़ उठाने में नंबर 1 का न्यूज़ है आपका, और मैं हमेशा आपकी इस न्यूज़ को देखती भी हूँ। आप हमारे अच्छे न्यूज़ देने वाले हैं, जो हमारी गरीब की और हमारी चंडीगढ़ की जो खबरें देते हैं, ये बहुत बेहतरीन वाली आपकी न्यूज़ है और हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। ओमलता जी, ये जो निजीकरण है, महिलाओं को भी हम देखते हैं कि इस आंदोलन प्रदर्शन में आ नहीं रही। मधुकर जी, फर्स्ट बार पहले दिन से जब ये हमारी भूख हड़ताल शुरू हुई है, आपने देखा होगा हमारी महिलाएं भी बैठी थीं और हमेशा महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं। ये शक्ति कभी कम नहीं है और बहुत ज़्यादा भार महिलाओं के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि उनके बच्चे जो गरीब हैं, अगर बिजली निजीकरण का इतना भारी टैक्स इन्होंने लगाया है, तो ये गरीब की जो जनता है, हमारी पब्लिक जो कॉलोनियों में रहते हैं प्रवासी लोग, इनके बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। आप सही कहते हैं कि लांटन लेके ही फिर तो ये पढ़ेंगे। इसके लिए हम लोगों को जितना भी भूख हड़ताल करनी पड़े, मरण करना पड़े, हम आंधी तूफान और बारिश से हम डरने वाली औरतें नहीं हैं। शुरू से औरतें बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं और आज भी आपके सामने औरतें आई हुई हैं। और हम लोग मनीष की और HS लक्की जी की छत्र छाया में हम लोग इस आंदोलन को जारी कर रहे हैं और उनके हुक्म के मुताबिक हम लोग चलेंगे। जब से हमारे मनीष जी और हमारे HS लक्की प्रधान बने हैं और हमारे मनीष तिवारी जी इस शहर में जब से MP बने हैं, मैं कह रही हूँ 4 चांद लगाए हैं हमारे मनीष तिवारी जी ने और हमारे HS लक्की जी ने इस चंडीगढ़ को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया हुआ है कि पूरी कांग्रेस एकजुट है। दूसरी पार्टियां भी टूट कर हमारी कांग्रेस को ज्वाइन कर रही है इस टाइम, क्योंकि हमारा बेहतरीन काम चल रहा है, हमारी पार्टी का बेहतरीन काम चल रहा है। ओमलता जी ने कहा SS जड़ियाल, हमारा जो मकसद भूख हड़ताल का ये है कि जो सरकार प्राइवेट बिजली कर रही, यहाँ पे आज सारे गांव कॉलोनियों के सेक्टरों के सभी लोग यहाँ भी भूख हड़ताल में लगातार बैठ रहे हैं। क्यों बैठ रहे हैं कि ये सरकार जो है, ये कमी सरकार है। इसने ये नहीं सोचा कि लोगों की इतना रेट बढ़, इतनी पहली चंडीगढ़ में महंगाई है और महंगाई होने के कारण बिजली के इतने बढ़ जाएंगे कि आम आदमी के घर में 10-10 हज़ार का बिल आएगा। तो आपको पता ही है कि इतना बिल कहाँ पे कर सकेंगे आम गरीब आदमी शहर के अंदर। लोग शहर से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि इसका मतलब है कि शहर में बड़े अमीर लोग रहेंगे और गरीब लोग यहाँ से निकल जाएंगे। मतलब कहना कि ये सारी चीज़ें हर टैक्स, हर चीज़ पर टैक्स पे लगाई जा रहे हैं। बिजली एक सस्ती चंडीगढ़ वो भी महंगी कर दी इन्होंने, तो प्राइवेट कंपनी आते, इसलिए हम निजी इसी के लिए बरखलाफ में बैठे हैं और तब तक जारी रहेंगे, चाहे हमें जेल आंदोलन करना पड़े, हम जेल भी जाएंगे और हर तरह से जाएंगे। कांग्रेसी जो वर्कर है, अब 60+ के हम हो चुके हैं। अब शुरू से हमने यही कहा कि देश की खातिर लड़े और जो ये लोग कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। ये हर आप कह रहे हैं कि लोग बाहर नहीं, लोगों को सब, अगर हम कांग्रेस जो अगर आए तो लोग सब कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, पूरा आपके साथ है, जनता साथ है, भले ना निकले। हरभजन सिंह है, ब्लॉक प्रधान हूँ, पूर्व जिला परिषद मेंबर भी हूँ। आपने जो सवाल किया है कई बार अभी से भी, जनता क्यों सोई हुई है, जनता इस मुद्दे को समझ नहीं रही, जान नहीं रही भी ये क्या चीज है। क्योंकि जब तक ये जनता जानेगी, जब तक आपने कहा लालटेन युग है, वो सच है, बिल्कुल सच है, वो लालटेन युग में ही आने वाली है। क्योंकि जो एक डिपार्टमेंट बिजली जो डिपार्टमेंट है जो 1000 करोड़ के मुनाफे में चल रहा है, तो इसको क्यों निजीकरण किया जा रहा है। इसका जो सिर्फ सरमाएदारों के लिए ही किया जा रहा है, ताकि प्राइवेट जो कंपनी है वो 1 करोड़ लाए तो 10 करोड़ कमाए, यानी कि 1 करोड़ भी कमा रहे तो 10 करोड़ 10 गुना उनका टारगेट करने के लिए ही बीजेपी सरकार इनका समर्थन कर रही है निजीकरण कर रही है। धन्यवाद। निजीकरण होना नहीं चाहिए।
बलराज सिंह से बात करेंगे। ये डिप्टी मेयर रह चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। इनसे बात करेंगे कि जिस शहर की जनता सोई हुई हो उसकी लड़ाई ये कांग्रेसी कैसे लड़ेंगे। मधुकर जी, सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका जो चैनल है ये हमेशा ही गरीबों की आवाज़ और जो चंडीगढ़ के लोगों के ऊपर जुल्म होते हैं उनको आप भली भांति जानते हैं और उसको प्रशासन तक पहुंचाते हैं। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मधुकर जी, जो हमारे जो लोग हैं चंडीगढ़ के, वो एक ऐसे लोग हैं वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। वो हमेशा ही चाहते हैं कि नेता उनकी लड़ाई लड़े। उनको चाहिए कि आज इस माहौल में हमारा साथ दे और हमारे साथ आए। जो कि प्रशासन आए दिन कई तरह के टैक्स हमारे ऊपर थोप रहा है, उससे तभी निजात मिलेगी जब जनता सड़कों पर आएगी। फिलहाल आप बिजली निजीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं। हाँ जी, और हमें तभी ये चाहते हैं कि इनको अभी तो पता नहीं है कि निजीकरण से कितना नुकसान होने जा रहा है। इन्हें 3 गुना इनके जो रेट है वो बढ़ जाएंगे और इनके ऊपर इतना बोझ पड़ेगा कि ये अपनी लाइटें तक बच्चों को पढ़ाने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे कि लाइटें बंद रखें, अपने बच्चों को भी ना पढ़ा सके। यानी कि बिजली का जो रेट है इतना बढ़ जाएगा कि आप लालटेन युग में आ जाएंगे, जैसा इन्होंने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।